बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 10th क्लास मैथ, ऑल पंजाब बोर्ड्स, चैप्टर नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर आप मैथ को आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। रिव्यू एक्सरसाइज 1। 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। दिए गए सवालों के लिए 4 मुमकिन जवाब दिए गए हैं। चूज द करेक्ट आंसर। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। नंबर 1, एयोटा स्क्वायर प्लस एयोटा की पावर 4। हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। एयोटा स्क्वायर एज इट इज प्लस एयोटा 4 को लिखेंगे एयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ एयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा दें। -1 एज इट इज, -1 का स्क्वायर प्लस 1, -1 प्लस 1 कैंसिल, हमारे पास आ गया 0। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नंबर 2, रियल पार्ट ऑफ 2 माइनस 3 एयोटा इंटू 2 प्लस 3 एयोटा। हमने रियल पार्ट ऑफ 2 माइनस 3 एयोटा इंटू 2 प्लस 3 एयोटा का रियल पार्ट बताना है, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए क्या है? दिए गए कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, और बी क्या है? दिए गए कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 प्लस 9 13। करेक्ट ऑप्शन इज डी। नंबर 3, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2 माइनस एयोटा इंटू 2 प्लस एयोटा। दो कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसका इमेजिनरी पार्ट्स निकालना हो तो वो ऑलवेज 0 होता है। तो मींस इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2 माइनस एयोटा इंटू 2 प्लस एयोटा इक्वल टू 0 होगा। करेक्ट ऑप्शन इज ए। नंबर 4, x प्लस एयोटा y विल बी प्योर इमेजिनरी। x प्लस एयोटा y ये प्योर इमेजिनरी कब होगा? व्हेन, जब हमारे पास x 0 होगा, यानी कि रियल पार्ट 0 होगा। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नंबर 5, व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 माइनस 2 एयोटा। एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं? हम दिए गए कम्प्लेक्स नंबर का साइन चेंज कर देते हैं। तो जब साइन चेंज करेंगे तो वो 5 है तो -5 हो जाएगा, -2 एयोटा है तो +2 एयोटा हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इज डी। नंबर 6, व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 1 प्लस एयोटा। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला होता है z इनवर्स इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट आवर z मॉडुलस का होल स्क्वायर। दिए गए कम्प्लेक्स नंबर का आपने कॉन्जुगेट लेना है तो ये हमारे पास आएगा 1 माइनस एयोटा, और अब इसका लेना है z मॉडुलस का स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस अयोटा बाय 1 प्लस 1 2। तो अब 2 को अलग अलग डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 माइनस 1/2 अयोटा। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नंबर 7, इफ z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 अयोटा देन z इंटू z कॉन्जुगेट। हमने z इंटू z कॉन्जुगेट की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास z इंटू z कॉन्जुगेट का फॉर्मूला होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यहाँ रियल पार्ट क्या है? 4 है, और इमेजिनरी पार्ट क्या है? -3 है। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। करेक्ट ऑप्शन इज डी। नंबर 8, कॉन्जुगेट ऑफ 9 माइनस 4 एयोटा। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं? एयोटा का साइन चेंज कर देते हैं। एयोटा की जगह माइनस एयोटा रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 प्लस 4 एयोटा। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नंबर 9, if z is equal to 4 plus 4 iota z plus z conjugate। z plus z conjugate की वैल्यू बतानी है। z plus z conjugate इक्वल होता है टू रियल पार्ट ऑफ गिवन कम्प्लेक्स नंबर। तो हमारे पास यहाँ रियल पार्ट क्या? 4 है। 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। करेक्ट ऑप्शन इज ए। नंबर 10, if z is equal to 5 plus 4 iota then modulus of z। मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर स्क्वायर रूट। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 प्लस 16 41, 41 का स्क्वायर रूट। करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट, इज 0 अ कम्प्लेक्स नंबर। क्या 0 एक कम्प्लेक्स नंबर है? एक्सप्लेन, वजाहत करें। 0 इज अ complex number
because 0 can be written as 0 is equal to 0 plus 0 iota. Second part, what is the result of multiplying a complex number by its conjugate? किसी complex number और उसके conjugates को ज़रब देने का रिजल्ट क्या होता है, ये हमने बताना है. Let z is equal to a plus b iota implies z conjugate equal to a minus b iota. z की वैल्यू क्या हमारे पास, a प्लस एयोटा b इंटू z कॉन्जुगेट की वैल्यू a माइनस एयोटा b. ये फॉर्मूला बना हुआ है a प्लस b a माइनस b. फॉर्मूला क्लोज करें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b एयोटा का स्क्वायर b स्क्वायर एयोटा स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया b स्क्वायर. जी कॉन्जुगेट की वैल्यू आ गई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अब इसमें देखें अयोटा खत्म हो चुका है, मींस ये रियल नंबर है. Thus, the result of multiplying a complex number by its conjugate is a real number. Third part, state the condition for two complex number to be equal. दो कम्प्लेक्स नंबर के बराबर होने के लिए शर्त बयान करें. यानी कि हमने बताना है अगर दो कम्प्लेक्स नंबर बराबर हों तो किस कंडीशन के तहत ये बराबर होते हैं. सॉल्यूशन, if x1 plus iota y1 equal to x2 plus iota y2. अगर दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं देन तो इसका रियल पार्ट इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है. x1 इक्वल टू x2 एंड y1 इक्वल टू y2. मींस अगर दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हों तो फिर इसका रियल पार्ट इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है. क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई, मुख्तसर कीजिए. हमें ये नीचे पार्ट दिए हुए हैं, इनको हमने सिंपल फॉर्म में लेके आना है. अच्छा बेटा, याद रहे कि अगर अयोटा की पावर ऑड नंबर हो तो इसको हमेशा आपने इवन नंबर में चेंज करना है. अगर इवन नंबर में दिया हुआ है तो ओके, नहीं है तो इसको आपने पहले इवन नंबर में चेंज करना है. तो इवन नंबर में चेंज करने की टेक्निक्स क्या हैं, इसको जरा आप अंडरस्टैंड करें. अगर फर्ज किया हमारे पास ये 37 है, इसको आप लिखना है 36 प्लस 1. अगर फर्ज किया 35 है, इसको आप लिखेंगे 34 प्लस 1. अगर हमारे पास -37 इस तरह होगा, इसको हम लिखेंगे -38 प्लस 1. अयोटा की पावर 37 है, इसको हम लिखेंगे अयोटा की पावर 36 प्लस 1. यहाँ आगे लिखे अयोटा की पावर 36
मल्टीप्लाई बाय एटा की पावर 1। ये हमारे पास रूल है, ए की पावर m प्लस n हो तो इसको लिखा जा सकता है ए की पावर m मल्टीप्लाई बाय ए की पावर n। अब इसको लिखे एटा की पावर 36 को, एटा स्क्वायर 36 को हाफ करेंगे 18 मल्टीप्लाई बाय एटा। तो एटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 पावर 18 मल्टीप्लाई बाय एटा। -1 की पावर इवन नंबर हो तो ये आएगा +1 इंटू एटा। सेकंड पार्ट सॉल्यूशन गिवन एटा की पावर 13 मल्टीप्लाई बाय एटा की पावर 11। यहाँ बेस सेम है, इसको एक दफा लिखेंगे, पावर को हम ऐड करेंगे 13 प्लस 11 1 प्लस 3 4 और 1 प्लस 1 2। एटा के बाद 24 इसको लिखेंगे एटा स्क्वायर और इसको 2 पे डिवाइड कर दें 12। एटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -1 की पावर इवन नंबर हो तो ये आता है +1। थर्ड पार्ट सॉल्यूशन गिवन माइनस एटा की पावर -9 नंबर हो, इसकी पावर और नंबर हो तो माइनस खत्म नहीं होती, मीन्स इसको लिखेंगे माइनस एटा की पावर -9। अब एटा की पावर और नंबर है, इसको आप इवन नंबर में चेंज करें, माइनस एटा की पावर -10 प्लस 1 इक्वल टू माइनस, इसको लिखें एटा की पावर -10 मल्टीप्लाई बाय एटा की पावर 1 माइनस, इसको लिखें एटा स्क्वायर होल पावर -10 को 2 पे डिवाइड किया -5 एटा की पावर 1 इक्वल टू एटा। एटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 होल पावर -5 मल्टीप्लाई बाय एटा। -1 की पावर और नंबर इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय एटा। -1 प्लस 1 को एटा से मल्टीप्लाई किया एटा। थ्री माइनस 4 एटा इंटू 5 माइनस 6 एटा। 3 इंटू 5 माइनस 6 एटा -4 एटा इंटू 5 माइनस 6 एटा। 3 इंटू 5 15, 3 इंटू -6 एटा -18 एटा, -4 एटा इंटू 5 -20 एटा, -4 एटा इंटू -6 एटा प्लस 24 एटा स्क्वायर 15 -18 एटा -20 एटा -38 एटा प्लस 24 एटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 15 माइनस 38 एटा प्लस माइनस माइनस 24 को 1 से मल्टीप्लाई करें 24 में से 15 निकालें, हमारे पास आएगा 9 साइन हमेशा बड़े नंबर का -38 एटा एज इट इज। फिफ्थ पार्ट सॉल्यूशन गिवन 3 प्लस
4 iota divided by 5 minus 7 iota। हम इसको लिख सकते हैं 3 plus 4 iota divided by 5 minus 7 iota। 3 plus 4 iota और 5 minus 7 iota, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें। 5 plus 7 iota, 5 plus 7 iota। 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15, 3 को 7 iota से मल्टीप्लाई किया 21 iota। 4 iota को 5 से मल्टीप्लाई किया 20 iota। 4 iota को 7 iota से मल्टीप्लाई किया 28 iota स्क्वायर। और नीचे फॉर्मूला बना हुआ है 5 स्क्वायर माइनस 7 iota होल स्क्वायर। 15, 21 iota प्लस 20 iota प्लस 41 iota। iota स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -1 को 28 से मल्टीप्लाई करें -28 और 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। iota स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -1 को -49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +49। 28 में से 15 निकालें 13, साइन यूज करेंगे बड़े नंबर का माइनस +41 iota बाय 9 plus 5 14, 4 1 कैरी 4 plus 2 6 और 1 7। 74 को अलग अलग डिवाइड कर दे -13 बाय 74 प्लस 41 बाय 74 iota। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 8 प्लस 9 iota। हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर गिवन है a प्लस 9 iota, इसका हमने एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। हमारे पास z इज इक्वल टू 8 प्लस 9 iota गिवन है और हमने इसका एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। माइनस z इज इक्वल टू माइनस ऑफ 8 प्लस 9 iota माइनस z इज इक्वल टू माइनस अंदर जाएगा साइन चेंज कर देगा -8 माइनस 9 iota। हमने एडिटिव इनवर्स निकाल लिया है, अब हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। z इनवर्स इज इक्वल टू a प्लस 9 iota होल इनवर्स। इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है 8 प्लस 9 iota का कॉन्जुगेट और इसके मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू, इसका कॉन्जुगेट लिया 8 माइनस 9 iota, तो मॉडुलस का स्क्वायर कैसे हल करेंगे? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। 8 माइनस 9 iota बाय 8 का स्क्वायर 64 प्लस 9 का स्क्वायर 81। z इनवर्स इक्वल टू 8 माइनस 9 iota बाय 1 प्लस 4 5 8 प्लस 6 14। z इनवर्स 145 को अलग अलग डिवाइड करें 8 बाय 145 माइनस 9 बाय 145 iota। क्वेश्चन नंबर 5, इफ z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 iota एंड z2 इक्वल टू 2 प्लस 3 iota। हमें ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, देन वेरीफाई दैट, हमें 1 से लेके 6 पार्ट दिए हुए हैं, इनको हमने वेरीफाई करना है।
फर्स्ट पार्ट हम साबित करना चाहते हैं Z1 प्लस Z2 होल कॉन्जुगेट ये इक्वल होता है Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट के। Z1 प्लस Z2, Z1 की वैल्यू क्या है 3 प्लस 4 योटा प्लस Z2 की वैल्यू क्या है 2 प्लस 3 योटा। 2 प्लस 3 5, 4 योटा प्लस 3 योटा 7 योटा। Z1 प्लस Z2 होल कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट लिया 5 माइनस 7 योटा। Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू Z1 की वैल्यू क्या है 3 प्लस 4 योटा होल कॉन्जुगेट प्लस Z2 की वैल्यू क्या है 2 प्लस 3 योटा होल कॉन्जुगेट। इसका कॉन्जुगेट लिया 3 माइनस 4 योटा प्लस इसका कॉन्जुगेट लिया 2 माइनस 3 योटा। 3 प्लस 2 5 माइनस 4 योटा माइनस 3 योटा माइनस 7 योटा। फ्रॉम 1 and 2 we get, इसकी वैल्यू 5 माइनस 7 योटा है, इसकी वैल्यू 5 माइनस 7 योटा है। मीन्स इन दोनों की वैल्यू सेम है, तो मीन्स ये और ये इक्वल होंगे। हेंस वेरीफाइड। सेकंड पार्ट हम साबित करना चाहते हैं Z1 Z2 सारे का कॉन्जुगेट इक्वल होता है Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट के। Z1 Z2, Z1 की वैल्यू क्या है 3 प्लस 4 योटा और Z2 की वैल्यू क्या है 2 प्लस 3 योटा। 3 इंटू दिस 4 योटा इंटू दिस, थ्री इंटू 2 6, 3 इंटू 3 योटा 9 योटा। 4 योटा इंटू 2 प्लस 8 योटा, 4 योटा इंटू 3 योटा प्लस 12 योटा स्क्वायर। 6 9 योटा प्लस 8 योटा प्लस 17 योटा प्लस 12 योटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। 6 प्लस 17 योटा प्लस माइनस माइनस 12 1 आर 12। 12 में से 6 निकालें, 6 साइन बड़े नंबर का Z1 Z2 इसका कॉन्जुगेट लिया, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 6 माइनस 17 योटा। Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू Z1 की वैल्यू क्या है 3 प्लस 4 योटा होल कॉन्जुगेट इंटू Z2 की वैल्यू क्या है 2 प्लस 3 योटा होल कॉन्जुगेट इक्वल टू इसका कॉन्जुगेट लिया 3 माइनस 4 योटा और इसका कॉन्जुगेट लिया 2 माइनस 3 योटा। 3 इंटू दिस -4 योटा इंटू दिस, थ्री को अलग अलग मल्टीप्लाई करें, 6 माइनस 9 योटा -4 योटा को अलग अलग मल्टीप्लाई करें, 6 माइनस 9 योटा माइनस 8 योटा इक्वल टू 17 योटा प्लस 12 योटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। 6 माइनस 17 योटा प्लस माइनस माइनस 8 12 1 12। 12 में से 6 निकालें,
6 साइन बड़े नंबर का माइनस 17 एयोटा। इसकी और इसकी वैल्यू सेम है, तो मीन्स ये और ये इक्वल है। Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट, हेंस वेरीफाइड। थर्ड पार्ट हम साबित करना चाहते हैं Z1 बाय Z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल होता है Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट के। Z1 बाय Z2 इक्वल टू Z1 की वैल्यू क्या है 3 प्लस 4 एयोटा बाय Z2 की वैल्यू क्या है 2 प्लस 3 एयोटा। 3 प्लस 4 एयोटा बाय 2 प्लस 3 एयोटा मल्टीप्लाई बाय, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 3 को माइनस 3 एयोटा से मल्टीप्लाई किया माइनस 9 एयोटा, 4 एयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 एयोटा, 4 एयोटा को माइनस 3 एयोटा से मल्टीप्लाई किया माइनस 12 एयोटा स्क्वायर बाय, नीचे फॉर्मूला बना हुआ है a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला क्लोज करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 6 9 एयोटा में से 8 एयोटा निकालें, एयोटा साइन बड़े नंबर का तो मीन्स माइनस एयोटा। एयोटा स्क्वायर की वैल्यू थी -1, -1 को -12 से मल्टीप्लाई करेंगे +12 बाय 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू थी -1, तो ये माइनस और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। 6 प्लस 12 18 माइनस एयोटा बाय 4 प्लस 9 13, 13 को अलग अलग डिवाइड कर ले 18 बाय 13 माइनस 1 बाय 13 एयोटा। Z1 बाय Z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल टू 18 बाय 13 प्लस 1 बाय 13 एयोटा। Z1 कॉन्जुगेट बाय Z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू Z1 की वैल्यू क्या है 3 प्लस 4 एयोटा होल कॉन्जुगेट बाय Z2 की वैल्यू क्या है 2 प्लस 3 एयोटा होल कॉन्जुगेट। इसका कॉन्जुगेट लिया 3 माइनस 4 एयोटा, इसका कॉन्जुगेट लिया 2 माइनस 3 एयोटा। 3 माइनस 4 एयोटा बाय 2 माइनस 3 एयोटा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें 2 प्लस 3 एयोटा बाय 2 प्लस 3 एयोटा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 3 को 3 एयोटा से मल्टीप्लाई किया 9 एयोटा, माइनस 4 एयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस 8 एयोटा, माइनस 4 एयोटा को प्लस 3 एयोटा से मल्टीप्लाई किया माइनस 12 एयोटा स्क्वायर बाय, नीचे फॉर्मूला बना हुआ a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 6 9 एयोटा में से 8 एयोटा निकालें प्लस एयोटा, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू थी -1, तो -12 से मल्टीप्लाई किया +12, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो एयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये -9 है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये +9 हो जाएगा। 6 प्लस 12 18 प्लस एयोटा बाय 9 प्लस 4 13, 13 को अलग अलग डिवाइड करें 18 बाय 13 प्लस 1 बाय 13 एयोटा।
दिस इज 2। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है, तो मीन्स ये और ये इक्वल है। Z1 by Z2 whole conjugate equal to Z1 conjugate over Z2 conjugate. Hence verified। 4 पार्ट हम साबित करना चाहते हैं Z1 का मॉडुलस माइनस Z1 के कॉन्जुगेट का मॉडुलस ये इक्वल होता है। Z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लें 3 माइनस 4 आयोटा। अब इसका एडिटिव नोट्स लें, -3 प्लस 4 आयोटा। इसका मॉडुलस लिया रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट। Z1 मॉडुलस इक्वल टू 5, दिस इज 1। इसका मॉडुलस लें रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, होल स्क्वायर रूट इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 5। दिस इज 2। इसकी वैल्यू 5 और इसकी वैल्यू भी 5 है, मींस ये और ये इक्वल है। Z1 मॉडुलस इक्वल टू माइनस Z1 कॉन्जुगेट मॉडुलस। Hence verified। 5th पार्ट हम साबित करना चाहते हैं Z2 डबल कॉन्जुगेट इक्वल टू Z2 के इक्वल होता है। Z2 इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। इसका लिया आपने कॉन्जुगेट 3 माइनस 4 आयोटा, फिर कॉन्जुगेट लें इसका 3 प्लस 4 आयोटा। Z2 डबल कॉन्जुगेट इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा इक्वल टू है Z2 के। Hence verified। 6 पार्ट हम साबित करना चाहते हैं Z1 इंटू Z1 का कॉन्जुगेट इक्वल होता है Z1 मॉडुलस के स्क्वायर के। Z1 इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लिया 3 माइनस 4 आयोटा। अब Z1 और Z1 के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करें 3 प्लस 4 आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा। फॉर्मूला बना हुआ a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला क्लोज करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 7 आयोटा स्क्वायर। 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, -1 is plus 16 1s are 16, 25। दिस इज 1। Z1 इसके इक्वल है, इसका ले मॉडुलस रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर रूट
25 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 5, Z1 मॉडुलस, Z1 मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, Z1 मॉडुलस स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, दिस इज 2। इसकी वैल्यू 25 है, इसकी वैल्यू भी 25 है, मींस ये और ये आपस में इक्वल है। Z1 कॉन्जुगेट इक्वल टू Z1 मॉडुलस होल स्क्वायर, हेंस वेरीफाइड। Question number 6. If Z1 is equal to 5 plus 4 iota and Z2 is equal to 3 plus 2 iota, Z1 और Z2 की वैल्यू गिवन है, हमें ये चार पार्ट दिए हुए हैं, हमने इनकी वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन गिवन, Z1 is equal to this, Z2 equal to this, Z1 into Z2 की वैल्यू फाइंड करनी है। Z1 की वैल्यू क्या है, 5 प्लस 4 iota इंटू Z2 की वैल्यू क्या है, 3 प्लस 2 iota। 5 इंटू 3 प्लस 2 iota, 4 iota इंटू 3 प्लस 2 iota, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 2 iota 10 iota, प्लस 4 iota इंटू 3 12 iota, 4 iota इंटू 2 iota प्लस 8 iota स्क्वायर, 15 प्लस 10 iota प्लस 12 iota 22 iota प्लस 8 iota स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, 15 प्लस 22 iota प्लस माइनस 8 1 8, 15 में से 8 निकालें 7 प्लस 22 iota, सेकंड पार्ट Z1 बाय Z2 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। Z1 की वैल्यू क्या है, 5 प्लस 4 iota, और Z2 की वैल्यू क्या है, 3 प्लस 2 iota। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें, 5 प्लस 4 iota और 3 प्लस 2 iota मल्टीप्लाई बाय, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, प्लस है माइनस, ये मल्टीप्लाई किया और ये हमने डिवाइड कर दिया, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 2 iota 10 iota, 4 iota इंटू 3 12 iota, 4 iota इंटू -2 iota -8 iota स्क्वायर। बटे के नीचे फॉर्मूला बना हुआ है a प्लस बी a माइनस बी, फॉर्मूला क्लोज करें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ट्वेल्व iota में से 10 iota निकालें प्लस 2 iota माइनस iota स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस ऑलरेडी है तो प्लस 8, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो iota स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस ऑलरेडी है प्लस, Z1 बाय Z2 इक्वल टू 15 प्लस 8 23 प्लस 2 iota बाय 9 प्लस 4 13,
13 को अलग अलग डिवाइड करें। 23/13 प्लस 2/13 आयोटा। थर्ड पार्ट, Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू निकालनी है। Z1 की वैल्यू क्या है? 5 + 4 आयोटा इंटू Z2 की वैल्यू क्या है? 3 + 2 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट लिया 5 - 4 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लिया 3 - 2 आयोटा। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, 5 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया 10 आयोटा, 4 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई किया -12 आयोटा, -4 आयोटा को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया -10 आयोटा, -12 आयोटा, -22 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। प्लस माइनस माइनस 8 1 जार 8। 15 में से 8 निकाले 7 -22 आयोटा। Z1 Z2 होल मॉडुलस की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम Z1 और Z2 की वैल्यू निकालते हैं। Z1 की वैल्यू क्या है? 5 + 4 आयोटा इंटू Z2 की वैल्यू क्या है? 3 + 2 आयोटा। 5 × 3 15, 5 × 2 आयोटा 10 आयोटा, 4 आयोटा इंटू 3 12 आयोटा, 4 आयोटा इंटू 2 आयोटा 8 आयोटा स्क्वायर। 15, 10 आयोटा, 12 आयोटा 22 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। प्लस माइनस माइनस 8 1 जार 8। 15 में से 8 निकालें 7 + 22 आयोटा। मॉडुलस कैसे लेते हैं? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर स्क्वायर रूट। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 2 का स्क्वायर 4 होल स्क्वायर रूट। +9 13, 3 1 कैरी, 4 + 8 12 और 1 13 1 कैरी +4 5 स्क्वायर रूट। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ Z is equal to 2 + 7 आयोटा होल इनवर्स। हमें Z की वैल्यू दी हुई है और हमने इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स मालूम करने हैं। इसको लिखा जा सकता है 1/2 + 7 आयोटा। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें। 2 - 7 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 - 7 आयोटा। बटे के नीचे फॉर्मूला बना हुआ है a + b a - b। फॉर्मूला क्लोज करें, a स्क्वायर - b स्क्वायर 2 - 7 आयोटा
आवर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 7 अयोटा का स्क्वायर 49 अयोटा स्क्वायर 2 माइनस 7 अयोटा आवर 4 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस ऑलरेडी है, ये हो जाएगा +49 2 माइनस 7 अयोटा आवर 49 + 4 53 53 को अलग अलग डिवाइड करें 2 बाय 53 माइनस 7 बाय 53 अयोटा hence real part of z is equal to 2 by 53, imaginary part of z is equal to -7 by 53। क्वेश्चन नंबर 8, हमें साइमल्टेनियस लीनियर क्वेश्चंस दी हुई हैं, हमने z और w के लिए इन्हें हल करना है। तो इन्हें हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। दिस माइनस दिस कैंसल, दिस माइनस दिस -1, दिस माइनस दिस -2 अयोटा into w equal to this minus this 1, this minus this -2 iota। w is equal to 1 minus 2 iota by -1 minus 2 iota। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें। -1 plus 2 iota -1 plus 2 iota। 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1, 1 को 2 iota से मल्टीप्लाई किया 2 iota, -2 iota को -1 से मल्टीप्लाई किया +2 iota, -2 iota को +2 iota से मल्टीप्लाई किया -4 iota स्क्वायर। बेटे के नीचे फॉर्मूला बना हुआ है a माइनस बी a प्लस बी, फॉर्मूला क्लोज करें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर -1 2 iota प्लस 2 iota 4 iota। iota स्क्वायर की वैल्यू थी -1 माइनस ऑलरेडी है +4 -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, iota स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस ऑलरेडी है तो +4, 4 में से 1 निकालें 3 प्लस 4 iota बाय 5, w इज इक्वल टू 5 को अलग अलग डिवाइड कर दे 3/5 प्लस 4/5 iota। अब w की इस वैल्यू को आप इसमें पुट कर लें या इसमें पुट कर लें, आपकी मर्जी है। पुट w इज इक्वल टू 3 प्लस 4 iota बाय 5 इन iota z प्लस 3 प्लस iota इंटू 3 प्लस 4 iota बाय 5 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 iota। ये जो बटे के नीचे 5 है, 5 को इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे और इससे, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 5 iota z प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 3 को 4 iota से मल्टीप्लाई किया 12 iota, iota को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 iota, iota को 4 iota से मल्टीप्लाई किया 4 iota स्क्वायर, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 प्लस 5 को 3 iota से मल्टीप्लाई किया 15 iota। 5 iota z प्लस 9, 12 iota प्लस 3 iota प्लस 15 iota। iota स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 को
+4 से मल्टीप्लाई किया -4, 15 प्लस 15 आयोटा, +15 माइनस +15 कैंसल, 5 आयोटा जी, 9 में से 4 निकालें, 5, 15, 5 आयोटा जी इज इक्वल टू 15 माइनस 5, 5 आयोटा जी इज इक्वल टू 10, जी इज इक्वल टू 10 बाय 5 आयोटा, 5 1 are 5, 5 2 are 10, 2 by iota multiply by iota by iota, z is equal to iota को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 iota, iota को iota से मल्टीप्लाई किया iota स्क्वायर, 2 iota, iota स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो हमारे पास z आ गया -2 iota। Hence z is equal to -2 iota, w is equal to 3 by 5 plus 4 by 5 iota। Question number 9, solve 3 minus 4 iota into a plus b iota is equal to 1 plus 0 iota and find the values of a and b, और a और b की वैल्यू निकालें। a plus b iota equal to 1 plus 0 iota equal to 1, 3 minus 4 iota मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 1 by 3 minus 4 iota, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें, 3 प्लस 4 iota को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 प्लस 4 iota, बटे के नीचे फॉर्मूला बना हुआ a माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला क्लोज करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 प्लस 4 iota, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, iota स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस ऑलरेडी है तो +16, 3 प्लस 4 iota बाय 9 प्लस 16, 25, 25 को अलग अलग डिवाइड कर दें, 3 by 25 प्लस 4 by 25 iota, hence a equal to 3 by 25 and b is equal to 4 by 25। क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्व द क्वेश्चन फॉर x एंड y। हमें ये क्वेश्चन दी हुई है, इसको हमने x और y के लिए हल करना है। 3 को x से मल्टीप्लाई किया, 3x, 3 को y ओटा से मल्टीप्लाई किया प्लस 3y एयोटा, -2 एयोटा को x से मल्टीप्लाई किया, -2x एयोटा, माइनस एयोटा को y एयोटा से मल्टीप्लाई किया, -2y एयोटा स्क्वायर इक्वल टू 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, 2 को -2y एयोटा से मल्टीप्लाई किया -4y एयोटा प्लस 2 एयोटा -1 एज इट इज, 3x एयोटा स्क्वायर की वैल्यू थी -1, माइनस ऑलरेडी है तो प्लस 2y, यहां से एयोटा कॉमन ले तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, -2x प्लस 3y एयोटा, 2x -1 एयोटा कॉमन ले, अंदर बचेगा 2 माइनस 4y एयोटा। By comparing
रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रखें और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखें। 3x प्लस 2y इक्वल टू 2x माइनस 1 एंड माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 माइनस 4y। 3x 2x इधर आके माइनस 2x माइनस 1 2y इधर आके माइनस 2y। 3x में से 2x निकाला, x इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2y। पुट x इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2y माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2y प्लस 3y इक्वल टू 2 माइनस 4y। माइनस 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 माइनस 2 को माइनस 2y से मल्टीप्लाई किया प्लस 4y प्लस 3y इक्वल टू 2 माइनस 4y। 4y प्लस 3y 7y माइनस 4y इधर आके प्लस 4y। 2 इधर आके माइनस 2। 7y प्लस 4y 11y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 ओवर 11 और y इज इक्वल टू 0। पुट y इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2 इंटू 0, x इक्वल टू माइनस 1 माइनस 0 और x इक्वल टू माइनस 1। Hence x इक्वल टू माइनस 1, y इज इक्वल टू 0। बेटा वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक शेयर और प्यारा सा कमेंट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।